अब खबर यूपी के मेरठ से देखते हैं सागर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। मेरठ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने ताकत झोंक दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित पुलिस प्रशासन की संयुक्त ब्रीफिंग में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट का मौके पर जाकर निरीक्षण करें। ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां तैयार होने वाले भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं हो रहा है। केवल रसोई ही नहीं बल्कि उनके गोदामों की भी जांच की जाए ताकि नियमों का पूरी तरह पालन हो सके। काम लगते हैं और कांवड़ 4 दिन पहले आती है सिटी में, सोची जाए तो कांवड़ बाहर चली जाती है। उसके लिए क्या प्रबंध किए गए? देखिए, पिछली बार से जो भी हमारी व्यवस्थाएं चलती आई हैं उसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। जिस प्रकार की रोड्स हैं, क्योंकि कांवड़ यात्री आते हैं और मुख्य सड़कों का प्रयोग करते हैं, वहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्था या कुव्यवस्था ना होने पाए, इसीलिए इन 10 दिनों में वही पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। वो बाईपास से होकर ही जाएंगे। वो पुरानी व्यवस्था जो भी है वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही देखिए, जो पुरानी व्यवस्था चलती रही है, मोदीपुरम तिराहे पर हमारा एक वॉच टावर लगता है, वहां पर हम उनकी नपाई कराते हैं। यदि किसी की हाइट ऐसी है कि जो शहर के अंदर आने पर तारों इत्यादि से टकरा सकती है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, तो उनकी हाइट का एडजस्टमेंट वहीं पर कराया जाता है। उनके साथ में हमारा ड्यूटी कंपोनेंट अमरनाथ मंदिर तक आता है और उनकी सुरक्षित वापसी भी कराई जाती है। कोई नंबर जारी किया गया उनके लिए? जी, उनके लिए सारे कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम जो यहाँ पर बनाया गया है, उसमें राजस्व विभाग की तरफ से एक जो नंबर जारी किया गया है वो भी इस पोस्ट नोट में लिखा हुआ है। मैं आपको बता भी देता हूँ, 0121 266। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो इस प्रेस नोट में है और आपको जारी भी कर दिया जाएगा। जी, ये मानक शासन की तरफ से निर्धारित हैं और हमारा जो मानक है डीजे की हाइट और ऊंचाई आवाज को लेकर, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जारी किया गया है। इसमें ऊंचाई जो जमीन से लेकर ऊंचाई है वो 12 फीट और चौड़ाई जो डेक विड्थ है वो 10 फीट की रखी गई है। सर, मीट, मदिरा और होटल ढाबों को सत्यापन किया जा रहा है और कांवड़ मार्ग वाली मस्जिदों को इस तरह से ढका जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी की टीम लगातार इस पर लगी हुई है और उसमें पुलिस विभाग और राजस्व प्रशासन की टीम भी उनके साथ में लगी हुई है। जो रास्ते पर पड़ने वाली ढाबे और खाने की दुकानें हैं, उनको सभी को इन मानकों के बारे में अवगत कराया गया है। रेट लिस्ट भी उनको बाहर लगवाई जाएगी असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी के द्वारा, जिससे कि कोई ओवर चार्जिंग इत्यादि ना होने पाए। कोई भी ऐसे स्थल जो संवेदनशील स्थल हैं, उन पर जो भी पुरानी व्यवस्थाएं लागू हैं वो रहेंगी। महिला कांवड़ियों के लिए क्या इंतजाम किया गया है? जी, महिला कांवड़ियों के लिए हमारा जो इस बार जो एक नया रिक्रूटमेंट हुआ है, जिसमें महिला पुलिस कार्मिक आई हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही जितने भी हमारे बूथ हैं, जितने भी हमारे अस्थायी थाने और पुलिस चौकियां हैं, उन सभी पर भी महिला पुलिस कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। सर, डाक पावर के साथ में बगैर साइलेंसर की बाइकें निकलती हैं, उड़न होता है, उसको लेकर क्या गाइडेंस? देखिए, माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक की गई थी। जिन राज्यों से इस प्रकार की बाइकें आने की ज्यादा शिकायत रहती है, उन राज्यों को इनके बारे में बताया गया है और सभी ने ये भरोसा जताया है कि इस बार इन पर उनके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। 4 राज्यों के लोग मेरठ से होकर गुजरते हैं, पिछली बार भी 4.5 करोड़ लोग गए। तो ऐसे में कोई गलत व्यक्ति बीच में ना आ जाए, किस तरीके से की जाती है? देखिए, इसको लेकर हमारी जो गोपनीय सूचना इकाई की टीम है वो भी लगी हुई है। लगातार हमारे पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी पर रहेंगे। हमारी एटीएस की टीमों को भी लगाया गया है और आप सभी से भी अनुरोध है, जो हमारा 112 कंट्रोल रूम नंबर है, यदि किसी को भी ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो हमें अवगत करें। जी, लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चाहे मिश्रित इलाके हैं या कांवड़ रूट है, उन पर लगातार पूरे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वर्ष लगभग 4.5 करोड़ से होने शिवालय की तरफ पड़े 2 बड़े डाइवर्जन होते हैं। पहला डाइवर्जन मुजफ्फरनगर में है, दूसरा डाइवर्जन मेरठ से है। तो अगर ये तो बात की यातायात प्रबंधन की, अगर सुरक्षा प्रबंधन की बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं की? देखिए, 7 सुपर जोन और सेक्टर में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं, के लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं,
और जितने भी कांवड़ शिविर और डीजे के संचालक लोग हैं उन सभी से वार्ता की गई है। उन्हें सुरक्षा मानकों के संबंध में अवगत कराया गया है। फायर सेफ्टी के बारे में जो हमारा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लगातार ऑडिट किया जा रहा है। फूड सेफ्टी के बारे में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी की कई सारी टीमें इसमें निकली हुई हैं। कांवड़ शिविर संचालकों से मीटिंग में हमने उन्हें ये अवगत कराया है और उनके द्वारा हमें ये भरोसा दिलाया गया है कि जो भी सुरक्षा मानक हैं, चाहे एंटी से स्नेक रिपेलेंट का स्प्रे है, चाहे जो भी चीजें हैं वो उनके द्वारा की जाएंगी। ये एक ऐसा वृहद आयोजन है जो किसी एक विभाग या सरकार के द्वारा पूरी तरीके से बिना पब्लिक के सहयोग के सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे सुरक्षा संबंधी मानक हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार करें और ये एक मुहिम चलाएं कि हम सब मिलकर, जैसा कि आपने कहा कि लगभग 4 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु इस यात्रा में निकलते हैं, उन सभी तक आप अगर ये जानकारी पहुंचाएंगे और सभी जिम्मेदार लोगों के द्वारा इन जानकारियों का पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग एक शुद्ध, पवित्र, शुचितापूर्ण कांवड़ यात्रा कराने में सफल होंगे। जी, नहरों और घाटों के पास में बैरिकेडिंग इत्यादि सभी जगह कराई जा रही है और सभी जगह लाइट लगाई जा रही है। मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक ही पल्लवपुरम में सर आबादी बहुत है सर, और सर वहाँ पे टोटल लाइट हो जाती है, तो सिंगल रूट चलती है। जी, लगातार जितने भी कांवड़ झांकी के टीमें हैं, कांवड़ शिविर हैं और अन्य सभी लोग हैं, जैसा कि आपने कहा पल्लवपुरम के बारे में, वहाँ A to Z कट है या मोदीपुरम तिराहा है, वहां पर जितने भी ड्यूटी पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करके ड्यूटी लगाई गई है और पूरा प्रयास हम लोगों की तरफ से सारी चीजों की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है। अन्य जो शरारती तत्व होते हैं उन पर भी हमारी कार्रवाई जारी है। NH 58 के किनारे मटौर या अन्य गांव जहां पर कुछ प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं उन पर कई पुलिसिया कार्रवाई भी की गई है, कई सारे केस भी लिखे गए हैं, भारी मात्रा में बरामदगी भी की गई है और अन्य सभी चीजों का भी पालन कराया जा रहा है। सर AI कैमरों पर यूज होगा जी, जो हमारा एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया है जिसमें सभी विभागों के लोग 24/7 रहेंगे और राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई गई है कंट्रोल रूम प्रभारी के रूप में। वहां पर 400 से ऊपर स्मार्ट कैमरा का यूज किया जाएगा और जो जितनी IP बेस्ड कैमरास जहां जहां पर भी कंट्रोल रूम के रूप में टोल नाका पर और अन्य जनपदों में भी यूज किए जाएंगे, उनका भी फुटेज हमारे द्वारा देखा जाएगा और उसके अनुसार ही भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर क्या निगरानी किस तरह से की जाएगी? कुछ पुरानी वीडियो डाल के भ्रामक प्रचार प्रसार करने की कोशिश है, दूसरे राज्यों की वीडियो डाल के, की वीडियो डाल के प्रचार प्रसार करने की कोशिश जाती है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी निगरानी के लिए टीम गठित की गई है। देखिए, एक सोशल मीडिया टीम जो हमारी है उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग टीम कांवड़ के लिए विशेष बनाई गई है। साथ ही जो हमारे मेरठ के जितने भी और रेंज के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में मीटिंग की गई है और उसके बड़े उत्साहजनक परिणाम देखने को सामने आए हैं कि कई लोग कई प्रकार की बातें इंस्टाग्राम तथा फेसबुक इत्यादि पर कह रहे थे और उन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा उनका न केवल खंडन किया गया है बल्कि उनको सही बातें बताई भी गई हैं और इसमें जो हमारा एक एडवांस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ गलती से कोई फॉरवर्ड करता है तो उसकी तत्काल काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन ऐसे हैंडल्स जो लगातार अफवाहें फैलाते रहे हैं और अफवाह फैलाने का प्रयास करते रहे हैं उनमें पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और भविष्य में भी मुकदमे पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान कई बार जल खंडित हो जाता है, उसके दौरान क्या व्यवस्था करें? उसके लिए जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं प्रॉपर वो कराई गई हैं। धन्यवाद।